हेलो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ कंपटीशन के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सब थोड़ा अलग है। पहले जो डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा, स्टार्ट विथ सो एंड सो, एंड विथ सो एंड सो, या किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग की बात होती थी। अब यहाँ पर कंडीशन दो तरह का हम लगाएंगे। स्ट्रिंग स्टार्ट किससे होगा और एंड किससे होगा। स्टार्ट और एंड दोनों कंडीशन के आधार पर हम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। कोई स्ट्रिंग अगर डिज़ाइन करना हो तो कैसे हम डिज़ाइन करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम, स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विथ ए ओवर इनपुट अल्फ़ाबेट ए। अब देखिए, सबसे पहले कंडीशन क्या है। पहले हमने क्या किया, एंड स्टार्ट विथ ए का बनाया था। यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज को टेबुलेट किया जाए कि लैंग्वेज क्या होगा। तो अगर ए से स्टार्ट और एंड दोनों होना है तो ये तो होगा ही। ए हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, ए बी बी ए हो सकता है, ए बी बी ए हो सकता है। इस तरह से हर वो स्ट्रिंग इसमें इस ग्रुप का मेंबर होगा जो ए से स्टार्ट होगा और कहीं न कहीं जाके एंड ए से होगा। बीच के कंडीशन का कोई हमने क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया। बीच में ए हो बी हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्ट्रिंग का मेंबर कौन नहीं होगा, अगर हम बात करें इस स्ट्रिंग का मेंबर कौन नहीं होगा, या तो स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो, बी ए हो, बी ए हो, बी ए बी बी ए हो। हर वो स्ट्रिंग जो बी के बाद कोई भी स्ट्रिंग हो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इसका मेंबर नहीं है। सीधी सी बात है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पहले कंडीशन को देखेंगे, समझेंगे कि हमें ए से स्टार्ट होने वाला वो सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना होगा जो ए से एंड भी हो। केवल स्टार्ट कंडीशन से मतलब नहीं है, एंड भी वो ए से ही होना चाहिए। जरा सा देखें, सबसे पहला हमारा अल्फ़ाबेट ए है, सबसे छोटा, तो हम ए को ही डिजाइन कर लें। Q0 से चले, हम ए ले लें, हम फाइनली Q1 पर आए और यही हमारा फाइनल स्टेट होने वाला है, क्योंकि हमें ए तो एक्सेप्ट करना ही होगा। अब उसके बाद अगर ए हो तो, अगर हमारे पास डबल ए हो तो क्या हम यहाँ जा सकते हैं। इस कंडीशन को देखें तो बड़ा आसान लगता है कि ठीक है, ए के बाद फिर ए आ गया था, फिर ए चले आए, फिर ए आएगा, फिर हम एंड कर जाएंगे। लेकिन अगर डबल ए हो और ऐसी स्थिति में हम ए से स्टार्ट करके ए से एंड करना चाहें, अगर यहाँ हम वापस आए तो यहाँ पर तो डबल ए में आएंगे Q0 पर। इस इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल नहीं है। इसका मतलब है कि ये मूव हम नहीं ले सकते। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो क्या करें भाई, ए के बाद कुछ भी आए हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम ए पर रुके रहेंगे। हम तो फाइनल स्टेट पर आ ही गए, ए से एंड होगा। सपोज मानिए हमारा स्ट्रिंग है ए, कोई फ़र्क नहीं, जितना भी ए आए, ए से हमने स्टार्ट किया, ए पर एंड कर रहे हैं। क्या होगा जब हमारा ये स्ट्रिंग आया ए बी ए से चले, यहाँ पर मिला बी मिला, तो अब क्या करेंगे हम। अगर बी पर हम वापस लौटना चाहें तब तो ठीक है, फिर ए आएगा, वापस आ जाएंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा समस्या है। समस्या क्या होगा, अगर बी को हम यहाँ लेके आएंगे तो उस पर हम बाद में देखेंगे। जरा सा विचार करें, कितना अच्छा हो कि हम सबसे पहले ये डिसाइड कर ले कि ए क्या ये स्टेट कंप्लीट है, नहीं। अगर स्ट्रिंग बी से होगा तो रिजेक्ट होना उनको।
इसका मतलब एक स्ट्रिंग तो हमारा यहाँ बी से मूव करेगा। अब बी आने के बाद एक ऐसे स्टेट पर हम चले जाएं जहाँ पर फिर से ए आए बी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम डेड स्टेट में चले जाएंगे। रिजेक्ट तो पहले ही हो गया, अगर बी से स्टार्ट हुआ, हमारा कंडीशन है स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ ए। तो स्टार्ट विथ ए में हमारा एक्चुअल वैल्यू जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने वाला है वो तो ये बात है, ये बात तो है नहीं, ये डेड स्टेट में चला गया। अब जरा सा विचार कीजिए जो हमने अभी विचार किया था कि क्या हम बी में यहाँ आ सकते हैं। अगर हम यहाँ आते हैं तो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग आ जाए ए बी बी ए, अकॉर्डिंग टू रूल ये एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन इस मूव को इस मशीन में ज़रा देखिए तो हम ए बी बी ए हमने तो रिजेक्ट कर दिया उसको। इसका मतलब है कि एक बात और विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि जब भी डीएफए आप डिज़ाइन करेंगे तो जिस स्टेट से कहीं ना कहीं डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट निकलता हो, डेड स्टेट जाता हो, वहाँ लौट के आने की कोशिश नहीं करनी है। सीधी सी बात है कि हमें डेड स्टेट के तरफ मूव करने वाले किसी भी स्टेट पर जल्दी से मूव करने की कोशिश नहीं करनी है ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग। हम इसके लिए अगर चाहते हैं तो एक नया स्टेट बना ले, बी आएगा हम अगले स्टेट पर चले जाएंगे, ये हमारा Q3 स्टेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सेप्ट होने की अभी कोई संभावना नहीं है, बी को तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। लेकिन ये लास्ट में आ जाए तो बोले कि वापस आ जाएंगे, ज्यों ही हमको ये मिलेगा हम ये पर वापस आ जाएंगे, और यहाँ पर कोई बी मिले तो लूप करते रहेंगे। अब आप देखिए ए बी बी ए, वापस फाइनल स्टेट पर हम पहुँच चुके हैं, ये हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। मतलब अगर स्टार्ट ए से हो रहा है तो हम फाइनली किसी भी सूरत में वापस नहीं लौटेंगे, ए के बाद हम फाइनल इंड स्टेट को जज करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी ए आएगा तो हम फाइनल स्टेट पर होंगे, फिर भी आएगा फिर चले जाएंगे, फिर जितना भी आए कोई फ़र्क नहीं, ए आएगा वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा ये डीएफए डिज़ाइन हो गया, स्टार्ट एंड एंड विथ ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे प्रॉब्लम पर हम चले, इस प्रॉब्लम को जरा रब कर लें। सबसे आसान तरीका यही है कि आप मशीन को डिज़ाइन बिल्कुल फ्रेश करें, पहले से बने हुए किसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं रखें। और हम अब बात कर रहे हैं दूसरे स्टेट की। पहला स्टेट तो कंप्लीट हो गया, दूसरे स्टेट पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा। अब यहाँ पर हम ज़रा लैंग्वेज को टेबुलेट करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विथ ए बी, सबसे छोटा स्ट्रिंग हमारा ए बी होने वाला है। ए बी के बाद ए आए बी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ए स्टार हो बी स्टार हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट में ए बी फिर हमें चाहिए। इसका मतलब है ए बी भी हमारा एक्सेप्ट होगा, ए बी के बाद कितना भी बी आए ए बी आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। ए बी के बाद बहुत सारे ए आ जाए, बहुत सारे बी आ जाए, फिर ए बी आ जाए, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से हमारा लैंग्वेज चल रहा है, हमारा स्ट्रिंग टेबुलेट हो रहे हैं, इन्हीं को हमको एक्सेप्ट करना है। रिजेक्ट कौन सा होगा, अगर हम लैंग्वेज का पार्ट कौन नहीं होगा, ज़रा सा देखिए। अगर हम बी ले लें स्वाभाविक रिजेक्ट नहीं होगा, बी ए ले लें रिजेक्ट हो जाएगा, ए ले लें रिजेक्ट होगा, ए बी ले लें रिजेक्ट हो जाएगा, ए बी ले लें रिजेक्ट होगा, क्योंकि ए बी से स्टार्ट होगा तो ए बी से ही एंड भी होना चाहिए, ये कंडीशन है हमारा। मतलब हम शुरू में ए बी सर्च करेंगे, लास्ट में भी सर्च करेंगे, बीच के वैल्यू को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। अब ये कैसे मशीन डिजाइन होगा, ए के लिए तो अभी हमने करके देखा, अब जरा ए बी के लिए करके देखें।
हम इनिशियल स्टेट Q0 से शुरू करते हैं, यहाँ से A ले लिए, हम आ गए Q1 स्टेट पर, हम B ले लिए, चले आए Q2 स्टेट पर। और इनिशियल में ही B आ जाए तो BA आ जाए, BB आ जाए, क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ये Q3 स्टेट पर चले गए। अब यहाँ पर हमारा A आए, B आए, जब एक बार डेड स्टेट पर चले गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या होगा, ये हमारा फाइनल स्टेट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर हमारा स्ट्रिंग A B हो तो स्ट्रिक्टली बोला गया A B से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब A B को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो A जो ही आया हमारा स्ट्रिंग क्या होगा, रिजेक्ट होगा, हम सीधे A के स्थिति में वापस चले जाएंगे। हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हुआ A B से, हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है A से। तो यहाँ से भी हम डेड स्टेट में चले जाएंगे। यहाँ आ गए तो हमारा एक्सेप्ट हो गया। यहाँ आने का मतलब ही है कि A B हमने सर्च कर लिया, A B हमें मिल गया है। लेकिन इसके बाद फिर से A B आ सकता है, फिर से A आ सकता है, फिर नेक्स्ट किसी स्टेट पर हम मूव करेंगे, वो स्टेट हमारा अब Q4 होगा, नॉन फाइनल स्टेट होगा। और B आ जाए तो वापस लौट आएंगे। A के बाद B आया, फिर से हम फाइनल पर A B से स्टार्ट किए, A B और वापस आ गए। यहाँ पर बहुत सारे A आ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना भी A, क्योंकि A तो आ ही चुका है। उसके बाद जितना भी A आए हम सेल्फ लूप करते रहेंगे, जो ही B आएगा वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ भी कंडीशन होगा B। अब जरा सा विचार किया जाए इस B के लिए। इस B में हमें डेड स्टेट पर जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर संभावना है, हमने स्टार्टिंग सिंबल को एक्सेस कर लिया, A B से स्टार्ट हो गया। अब इंड वाले स्टेट को हमको चेक करना है। इंड स्टेट में कोई डेड स्टेट की बात नहीं होती है, तो यहाँ पर डेड स्टेट में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से एक नया स्टेट बनाएं Q5 और B से चले गए। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए A B। कितना अच्छा हो कि A में हम फिर यहाँ पर चले जाएं, जितना भी B आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लूप करते रहेंगे। A आएगा यहाँ मूव करेंगे, B आएगा यहाँ, A के बाद जितना भी A आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा कंप्लीट मशीन तैयार हो गया, स्टार्टिंग विथ AB एंड एंड विथ AB। इस बात को हम आशा रखते हैं आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब तीसरी स्थिति को विचार किया जाए जिसमें AB A है, इसका मतलब है कि तीसरे स्टेट में अब टेबुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। सिर्फ कंडीशन के आधार पर हम डिज़ाइन करने की कोशिश करें। A B के लिए तो हमने डिज़ाइन कर ही लिया है, हमको एक स्टेट A चाहिए, मतलब ये हमारा फाइनल नहीं होने वाला। ये तो क्लियर हो गया, ये स्टेट फाइनल नहीं होगा। फाइनल स्टेट कौन सा होगा? अगर यहाँ पे हमें फिर से A आए, ये हमारा फाइनल स्टेट होगा। और ये जो फाइनल स्टेट है वो Q4 हो रहा है, कोई बात नहीं है, A B A एक्सेस किए। अगर हमारा स्ट्रिंग A B B हो तो A B मतलब यहाँ पे B आ गया, स्ट्रिंग हमारा ख़राब हो गया है। हम यहाँ से सीधे इनको रिजेक्ट करके फिर वापस लेके चले जाएंगे डेड स्टेट में, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन फिक्स है, हमको A B के बाद A ही चाहिए। कोई भी स्ट्रिंग पैटर्न गड़बड़ हो डेड स्टेट में चले जाएंगे। सबके लिए अलग अलग डेड स्टेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल स्टेट में ही हम मूव ले सकते हैं। यहाँ पर हमें A B A मिल चुका है। अब हमें यहाँ के बाद फिर से अगर कोई A B A आता है तो हम क्या करेंगे? A लेके यहाँ चले गए,
बी लेके यहाँ चले गए, ए लेके वापस आ गए, Q4, Q5 एंड Q6। अब आप देखिए ABA, हमारा काम आसान हो गया। लेकिन क्या ये मशीन अभी कंप्लीट है? नहीं। हमको अगर यहाँ बी भी तो आ सकता है। अब बी आने के बाद हम डेड स्टेट पर नहीं जाएंगे, ये तो पता है, कंफर्म हो गया, क्योंकि एक बार हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें चाहिए ABA फिर से। तो बी आने पर हम एक नया मूव लेंगे और ये मूव Q7 होगा और यहाँ पर मूव कर गए। बी के बाद बहुत सारे बी आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम हर बी के लिए लूप लेने वाले हैं। लेकिन ए आने के बाद अगर हम यहाँ मूव कर जाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ABA के साथ फिर से हम फाइनल पर चले आएंगे। क्या होगा जब यहाँ बी आ जाए? तो ABB होगा, हमको चाहिए ABA। तो इस बी में अगर हम मूव करके यहाँ चले आए, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग खराब हो चुका है, ABB अगर आ जाए, मतलब ABA, ABB, ABB, तो फिर से हमको ये ABA चाहिए। ABB हम स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ABA फिर से काउंट कहाँ से होगा? Q7 से होगा। हम सीधे वापस Q7 पर चले आए। इसके बाद ABA, फिर हम वापस चले जाएंगे फाइनल बस। तो ये हमारा कंप्लीट है। AB दोनों मूव है, यहाँ पर AB दोनों के लिए मूव है, यहाँ पर B के लिए मूव है, A के लिए कोई मूव हमारे पास नहीं है यहाँ, तो यहाँ पर हम तो सेल्फ लूप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आए आए। या ABA हमें चाहिए, ABA नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल स्टेट तो है नहीं, ABA ऐसा हो सकता है, A हो सकता है, तो इस मल्टीपल A के लिए हमें लूप लेने में कोई बुराई नहीं है, हम यहाँ ले सकते हैं। यहाँ नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ हम ले सकते हैं, चाहे जितना A आए। हमको A के बाद B आएगा तो मूव करेंगे, फिर A आएगा तो यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर AB के लिए मूव कंप्लीट है। तो ये हमारा कंप्लीट मशीन हो गया, जो स्टार्ट विथ ABA ओवर इनपुट अल्फ़ाबेट। स्टार्ट और एंड दोनों ही कंडीशन में ABA पर ये रुकेगा। इनिशियल स्टेट भी ABA होगा और एंड स्टेट भी ABA होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम स्टार्ट एंड एंड विथ AB या ABA, BAB भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस तरह से डिज़ाइन अपने से करके देखेंगे। इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 में देखिए क्या करते हैं। आगे बढ़े हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विथ AA और BB। अब देखिए दो स्ट्रिंग है हमारे पास और इन दोनों को एक्सेप्ट करना होगा, मतलब दो अलग अलग मशीन एक तरह से आप मान सकते हैं, और दोनों को फिर हमको मिलाना है। सबसे पहले ज़रा देखें, हम स्टार्ट करते हैं अपने मशीन की डिजाइनिंग। Q0 इनिशियल स्टेट हम ले लेते हैं। यहाँ से हम A लेकर के Q1 पर चले जाते हैं, फिर से A लेकर के Q2 पर चले जाते हैं। ये हमारा फाइनल स्टेट है। A हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक इसी तरह अगर हम चाहें तो B को भी ले सकते हैं। B हमने लिया, अब फिर आगे B लेकर के फाइनल स्टेट पर चले जाएं, Q4, और ये हमारा फाइनल स्टेट होगा। हमने AA और BB को एक्सेप्ट कर लिया है। तो स्टार्टिंग विथ AA और BB ओवर इनपुट अल्फ़ाबेट AB, हमने ये काम तो कर लिया। अब देखिए क्या कर रहा है कि स्टार्ट AA ही होना चाहिए। अगर हमारा स्ट्रिंग AB हो जाए तो AB होगा, तो यहाँ पे आने के बाद हमको B का ट्रांजेक्शन लेना पड़ेगा, या BA से हो तो हमारा स्ट्रिंग तो गड़बड़ हो गया। हमको तो स्टार्ट चाहिए AA से, फिक्स है। इसका मतलब है कि यहाँ पर B के केस में
एक अलग स्टेट हम बना लें Q5 और ये डेड स्टेट हो जाएगा। अब यहाँ से फाइनल जाने की बात है नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। अगर BA हो तब भी वही काम करेंगे, हम चाहें तो यहीं पे A में ले लें और उसके बाद AB कुछ भी आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा डेड स्टेट है। हम तभी फाइनल स्टेट पर पहुँचेंगे जब हमारे पास डबल A या डबल B हो। आधा पार्ट तो हमने कर लिया स्टार्ट विथ, लेकिन इसमें कंडीशन और है, कंडीशन इंड का है। और अगर A से स्टार्ट हो रहा है तो इंड भी A से होगा, अगर BB से स्टार्ट हो रहा है तो BB से इंड होगा। तो A या BB से इंड होने के लिए अब यहाँ आने के बाद हो सकता है हमारे पास स्ट्रिंग आ जाए फिर से A। अगर फिर से A आता है तो हमें कोई समस्या नहीं होगी, हम यहाँ इंड तो हमारा A से होगा। लेकिन यदि B आए तो तब हम क्या करें, एक नए स्टेट पर हम जाएंगे और ये स्टेट हो सकता है हमारा Q5 हो। Q5 है ऑलरेडी, यहाँ पर Q6 हम ले लें। अब देखिए B आने के बाद A से हमने स्टार्ट कर लिया है, हमें चाहिए अब इंड में A ही। तो अच्छा होता कि हम यहाँ से एक और स्टेट बना लें, Q7 A लेके यहाँ चले जाए और फिर से A आए तो हम वापस आ जाए। और यहाँ पर कितना हूँ बार A आए हमें फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि हमको इंड में A चाहिए था। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। और B के बाद कितना हूँ B आए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम B पर लूप करते रहेंगे जब तक B आएगा A आएगा तो A के बाद हम यहाँ आ जाएंगे। क्या होगा जब यहाँ पर B आ जाए, Q7 पर अगर B आ जाए तो फिर क्या करें, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि वापस लौट आए Q6 पर, क्योंकि फिर से हमें डबल A काउंट करना होगा। तो आप देखें कि हमारा ये मशीन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से कुछ यहाँ भी कंप्लीट करना होगा। अगर हमारा A आ जाए, B में तो हम यहाँ लूप कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A आए तो हम आगे चले जाए, फिर यहाँ से हम डबल B काउंट करेंगे B, और फिर से B आए तो वापस आ जाए। अब Q7 के बाद Q8 बना ले, Q9 बना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर A आए तो क्या करें, हम लूप करते रहेंगे। यहाँ पर A आए तो वापस लौट आएंगे, क्योंकि हमें डबल B काउंट करना है। और यहाँ B आए तो हम फिर से फाइनल स्टेट पर चले आए और यहाँ पर हॉल्ट कर जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मशीन हमारे पास दो अलग अलग फाइनल स्टेट हैं। एक लूप हमने A के लिए बनाया, एक लूप B के लिए बनाया। A के लिए ये लूप हो गया, B के लिए ये लूप हो गया। यहाँ पर हम डेड स्टेट भी लगाए हैं। कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि अगर B आए या यहाँ पर हम हैं, हमको डबल A चाहिए, तो A लेकर के हम यहाँ आ जाए और फिर A लेकर के यहाँ पहुँच जाए। तो ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे। देखिए, मशीन के डिज़ाइनिंग में एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम भरसक कोशिश करेंगे कि डेड स्टेट पर जाने से बचें। डेड स्टेट पर जाने से बचने के लिए ही हमने अलग स्टेट बनाया। हम वापस डेड स्टेट पर कभी नहीं लौटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेड स्टेट पर लौटने के बाद अगर गलती से भी हम चले जाएं, जैसे देखिए A B, अगर यहाँ से हम वापस A लेकर के आ जाए और फिर B हो और उसके बाद A हो, अगर हम इसको नहीं बना के यहाँ वापस आते डबल A के लिए तो समस्या होती, क्योंकि एक बार B आने के बाद हम डेड स्टेट पे मूव कर जाएंगे और डेड स्टेट पर जाने के बाद तो फिर कोई विकल्प है नहीं वापस लौटने का। तो डेड स्टेट को हमेशा आप बचिएगा। एग्जामिनेशन में जब भी डिज़ाइन करनी हो, थोड़ा बड़ा मशीन बनाए। मिनिमाइजेशन हम बाद में करेंगे, हो सकता है ये मिनिमाइज होकर और छोटा हो जाए, लेकिन इनिशियल फेज में एक एक स्टेप के लिए एक एक स्टेट आप सेपरेट बनाइए और सेपरेट मूव लीजिए, और कंप्लीट मशीन है तो हर स्टेट के लिए मूव को कंप्लीट कीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग विथ डबल ए
और डबल बी, स्टार्ट एंड एंड विथ डबल ए से स्टार्ट करेंगे तो डबल ए से एंड करेंगे, डबल बी से करेंगे तो डबल बी पर लौटेंगे, और बाकी एक बार डबल बी आ जाने के बाद कुछ भी ए आए, कितना हूँ बी आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो एंड को अब काउंट करेंगे। स्टार्ट अगर हमने डबल बी से लिया तो एंड में भी हम डबल बी पर ही जाएंगे और डबल बी में हम फाइनल स्टेट पर होंगे। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जरा देखिए, स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विथ 101। तो 101 के केस में हम क्या कर सकते हैं, नंबर 5 स्थिति वही है, 101 पहले स्टार्ट के लिए आप डिज़ाइन कर लें, Q0 1 Q1 0 Q2 1 Q3 और ये फाइनल स्टेट हो जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तय है कि हमें चाहिए स्ट्रिंग स्टार्ट विथ 101। अभी इंड की बात हम नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट विथ 101। तो 101 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर हमारे पास 1101 आ जाए तो स्ट्रिंग तो गड़बड़ हो गया, यहीं पे गड़बड़ी हो गई। 1 के बाद 11 नहीं चाहिए, तो एक नया स्टेट आप बना ले, और ये स्टेट हमारा मान लेते हैं Q4 है। निश्चित रूप से 0 आए तो आप यहाँ मूव कर जाइए, यहाँ पर 1 आए तो मूव कर जाइए, यहाँ पे 0 आए तो मूव कर जाइए, और उसके बाद 1 0 कुछ भी आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको स्टार्ट विथ 101 चाहिए, तो केवल 101 पर हम फाइनल स्टेट पर पहुँचेंगे। बाकी के कंडीशन में हम इनको डेड स्टेट में ले जाएंगे। उसके बाद चूंकि स्टार्ट का कंडीशन फिक्स है तो 101 तो हमें चाहिए, उसके बगैर हम फाइनल पर नहीं पहुंचेंगे। बाकी के कोई भी कॉम्बिनेशन हो उनको रिजेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब जरा सा विचार कीजिए कि यहाँ पर पहुँचने के बाद हम क्या करें। हमारे पास दो कंडीशन होगा, हमारे पास 1 आ सकता है, हमारे पास 0 आ सकता है। लेकिन चूंकि 101 से स्टार्ट है और 101 से ही एंड करना है, तो आप यहाँ पर क्या करें, एक स्टेट बनाएं। ये स्टेट हमारा निश्चित रूप से Q4 होगा। लेकिन 1 से अगर आते हैं तो हमको 01 चाहिए। बेहतर है कि एक और स्टेट आप बना लें, Q5 0 और फिर 1 आए तो आप मूव करके चले जाएं। लेकिन क्या हो जब हमारे पास 0 से स्टार्ट हो स्ट्रिंग, 0 से स्टार्ट होने के बाद हम एक नए स्टेट पर पहुंचे, वो स्टेट है Q6। अब यहाँ के बाद भी तो हमें 101 चाहिए, एंड करना है 101 से, तो 101 कौन काउंट करेगा, सिंगल 1 तो ये काउंट करता है। आप यहाँ से 1 काउंट करके चले जाएं, यहाँ पर भी 101 आए तो 101 में आप फाइनल पर चले जाएं। क्या होगा जब 0, तो 0 के लिए हम यहाँ पर लूप कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जितना भी 0 आए, जो ही 101 आएगा हम फाइनल स्टेट पर चले जाएंगे। तो इनका काम तो कंप्लीट हो गया। अगर 1 यहाँ पे आए तो 1 के बाद जितना भी 1 आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लूप करते रहेंगे। जो ही 1 के बाद 0 आएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या होगा जब यहाँ 1 0 0 1 आ जाए, तो हमारा कंडीशन तो गड़बड़ हो गया। अब फिर हमें काउंट करना होगा 101, मतलब 1 0 0। तो 1 0 0 जो ही आया हम यहाँ पहुँच गए 1 0। अब यहाँ पर 0 आए तो फिर अब हमें चाहिए 101 कंप्लीट। तो इसके लिए बेहतर है कि आप यहाँ से सीधे वापस आ जाए यहाँ पे, क्योंकि 1 0 0 अगर आ गया तो हमारा स्ट्रिंग गड़बड़ हो गया। अब हमें चाहिए कंप्लीट 101। तो कंप्लीट 101 तो Q6 देता है, 101 में हम वापस आ जाएंगे। तो हमारा मशीन दो पार्ट में बना, एक तो इनपुट के लिए हमने बनाया, एक आउटपुट के लिए बनाया। और इस स्थिति में अब जो भी कंडीशन हो हम हमेशा ही मूव करेंगे। और क्या होगा जब यहाँ पे
0 1 के लिए मूव हमने ले लिया, यहाँ पर 0 1 के लिए मूव ले लिया, यहाँ पर 0 और 1 के लिए मूव लिया है, यहाँ भी 0 1 के लिए मूव है हमारे पास, यहाँ पर 1 0, यहाँ पे 1 0 का मूव है, यहाँ पे 1 0 का मूव है, फाइनल स्टेट हमारा है। अब इस मशीन को हम कंप्लीट बोल सकते हैं, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये मशीन हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विथ 101 ओवर इनपुट अल्फ़ाबेट 01। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विथ 00 ओवर इनपुट अल्फ़ाबेट 0 1 2। अब यहाँ 3 अल्फ़ाबेट है और हमें चाहिए 00 से स्टार्ट करने का, तो उसको ज़रा सा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे कंप्लीट होता है मशीन हमारा। हमें चाहिए 00, कोई घबराने की बात नहीं है। हम Q0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 0 लिए, हम अगले स्टेट Q1 पर आ गए, यहाँ से फिर 0 लिए, नेक्स्ट स्टेट पर आए, वो स्टेट हमारा Q2 होगा और फाइनल स्टेट होगा। हम 0 0 को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन स्टार्ट 0 0 से होना है। अगर 1 से हो जाए तो निश्चित रूप से हमें एक नया स्टेट चाहिए, और ये आप जान रहे हैं कि ये स्टेट क्या है। अगर यहाँ पर 1 आ जाए, 0 1 आ जाए, 1 0 आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो चाहिए 0 0 ही। 1 1 आ जाए, तो एक बार अगर 1 आ गया तो हमारा स्ट्रिंग इनवैलिड हो गया। यहाँ 1 0, ये हमारा डेड स्टेट है। तो डेड स्टेट में हम चले गए, 0 0 आया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब ज़रा सा विचार कीजिए कि इस 0 0 के बाद हमें एंड भी तो 0 0 से ही करना होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर 0 आए तो एक नए स्टेट पर आप जाइए, वह स्टेट हमारा Q4 होगा। अब फिर से 0 आए तो वापस लौट आएंगे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा जब 1 होगा? जब यहाँ 1 आए तो फिर हम U5 पर जाएंगे। उसके बाद कितना 1 आ रहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो चाहिए 0 0। तो 0 में हम अब यहाँ से यहाँ मूव कर जाए, 0 0 आएगा, फिर फाइनल स्टेट पर हम चले जाएंगे। 1 कितना हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ कितना हो 1 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ 1 आए तो क्या करें? Q4 पर हैं और यहाँ पे आ गया 0 1। अब इसका मतलब है कि हमको 00 की ज़रूरत होगी। तो 00 की ज़रूरत होगी तो हमको 00 कौन देगा? ये स्टेट काउंट करेगा Q5। तो अगर यहाँ 1 आ जाए तो वापस लौट आए, फिर से 0 0 पर हम वापस चले जाएंगे। तो ये अब हमारा मशीन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे Q1 Q0 Q1 Q2 तीन स्टेट इधर हैं, 2 स्टेट हम इंड कंडीशन के लिए लगाए हैं। और अगर इनिशियल में कोई गड़बड़ी होती है तो हम डेड स्टेट पर चले जाएंगे। डेड स्टेट से लौटने की बात ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विथ 0 0। अब इस वीडियो में हमने उन सारे स्ट्रिंग पर विचार किया जिसमें स्टार्ट और एंड दोनों ही कंडीशन हो। पहले हमने स्टार्ट के लिए बात की, एंड की बात की, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की बात की। अब स्टार्ट और एंड दोनों ही कंडीशन पर डिस्कशन किया। तो इन सबको अगर गौर से आप देखें तो आप बड़े आराम से स्टेट डायग्राम किसी भी इनपुट स्ट्रिंग के लिए, किसी भी इनपुट स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन के लिए आप स्टेट डायग्राम या मशीन बना सकते हैं। ये मैथमेटिकल मॉडल मशीन है जो हर इनपुट के लिए कुछ न कुछ एक्शन करेगा, मूव लेगा, और फाइनली हम उसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे जिसके ख़त्म होने के बाद हम फाइनल स्टेट पर मौजूद हों। अगर फाइनल स्टेट पर हम नहीं हैं तो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली रिजेक्शन स्टेट में है, रिजेक्ट हो जाएगा, हमारा मशीन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मैथमेटिकल मॉडल, एक मशीन, लॉजिकल मशीन किसी अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज कैसे करता है, चाहे वह स्टार्ट का कंडीशन हो, एंड का कंडीशन हो, किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग की बात हो, स्टार्ट एंड दोनों ही कंडीशन हो। तो इस तरह से आप अलग अलग मशीन बना सकते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग की हम बात करें तो हम उसमें 3 ही कंडीशन की बात करते हैं। एक स्ट्रिंग होगा,
एक उसका प्रीफिक्स होगा और एक सफिक्स की बात होती है। आप देखेंगे हर वर्ड जो हम बनाते हैं या स्ट्रिंग जो बनाते हैं उसमें इन्हीं 3 तरह के स्टेटस होंगे और इन तीनों के लिए हमने मशीन डिज़ाइन करने की प्रक्रिया देखी है, समझी है। कोशिश करेंगे कि इस तरह से अगर स्ट्रिंग हो तो किसी भी स्ट्रिंग को, चाहे वो प्रीफिक्स के साथ हो, सफिक्स के साथ हो, जैसे यहाँ दो स्टेट कंडीशन हमने लगाया, प्रीफिक्स में भी लगाया कि स्टार्ट भी इससे होना चाहिए, एंड होना चाहिए। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि ए से स्टार्ट हो और बी से एंड हो। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो स्टार्ट है, स्टार्ट और एंड का अलग अलग कंडीशन लगा के आप खुद से प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे मशीन बनाने का। हम आशा रखते हैं कि आप आसानी से कर पाएंगे और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप हमें बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का और हम आशा रखते हैं कि इतने से ही आपका काम आसानी से हो सकता है, आप आसानी से काम कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक पर लेकर के डिस्कशन शुरू करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।